हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन यानी पत्र लिखना। और पत्र लिखना तो सभी को बहुत पसंद होता है। जब हम दूर होते हैं तो अपने दादा दादी को, नाना नानी को, अपने भाई को, अपने मित्र को, जो हमसे दूर होते हैं सभी को पत्र लिखते हैं। तो मैं आज आपको पत्र लिखने के तरीके बताऊंगी। बच्चों, पत्र लिखने के समय हमें बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र लिखते समय हमें किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम पत्र लेखन में सीखेंगे। क्योंकि पत्र लिखना एक कला है और पत्र हमेशा बहुत ही साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं पत्र को लिखते समय हमें पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, पत्र को लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बातें पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने बताया। पहला पत्र है औपचारिक पत्र। सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक एवं अन्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, ये पत्र वो होते हैं जो हम अपने अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं। सरकारी कामों के लिए जो हम कार्यालयों में लिखे जाते हैं वो पत्र हमारे क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। नंबर 2, अनौपचारिक पत्र। बच्चों, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे औपचारिक पत्र। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि औपचारिक पत्र हम प्रधानाचार्य को विद्यालय में अवकाश के लिए, सरकारी कार्यालयों में और संपादक आदि जगह पर लिखे जाते हैं। तो आज जिस पत्र को हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे वो है अवकाश के लिए पत्र। तो चलते हैं हम अपने पत्र की तरफ। तो बच्चों, हम यहाँ पर सीखेंगे अपने पत्र को लिखने का प्रारूप। सबसे पहले पत्र पाने वाले का पता, फिर हम विषय हेडिंग डालते हैं, जिससे कि अगर किसी के पास ज़्यादा लंबा समय नहीं है पत्र पढ़ने के लिए तो वो विषय को देखकर ही समझ जाएगा कि आप पत्र आपका किस संबंध में है या किसके लिए है। फिर तीसरी हेड हम डालते हैं संबोधन, जिसको हम पत्र लिखते हैं उसको संबोधन। और फिर हम डालते हैं अपना परिचय। उसके बाद हमें किस विषय में बात करनी है उसके विस्तार से हम उस विषय को हम विस्तार से लिखते हैं। फिर हम धन्यवाद के साथ में ही पत्र का समापन करते हैं। अर्थात मतलब पत्र को लिखते समय जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो हम धन्यवाद ही लिखते हैं। और सबसे आखिरी में हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का नाम। सबसे पहले हम पत्र लिखना आरंभ करेंगे। सेवा में कॉमा लगाएंगे, प्रधानाचार्य जी, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। हमारे विद्यालय का नाम है संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, तो हम अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे बच्चों, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, कॉमा लगाएंगे, गुरुग्राम, फिर पूर्ण विराम। हम जिस जगह रहते हैं, जिस जगह वो, अगर हम गुरुग्राम में रहते हैं तो गुरुग्राम, अगर हम कहीं और दूसरे शहर में रहते हैं हम उस शहर का नाम लिखेंगे। फिर हम आते हैं विषय कि 3 दिन के लिए अवकाश के लिए पत्र। फिर हेडिंग हम डालेंगे महोदया, संबोधन के लिए। फिर हम लिखेंगे, पत्र लिखना आरंभ करेंगे नई लाइन से, उसी के ठीक नीचे से बच्चों, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 4 आ की छात्र जो
लड़के हैं वो छात्र लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो अपने लिए छात्रा लिखेंगी। छात्र या छात्रा हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवाई लेकर आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं 25 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक का विद्यालय नहीं आ सकूंगा या सकूंगी। ठीक है, जो लड़के हैं वो सकूंगा लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो सकूंगी लिखेंगी। बच्चों, पत्र को लिखते समय एक विशेष ध्यान रखेंगे आप कि हम जिस दिनांक में पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की दिनांक को हमें डालना है, या जब से आपको यहाँ पर आप डालेंगे जब से आप जिस दिनांक से लेकर जिस दिनांक तक आपको अवकाश चाहिए वही दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए डाल दी है। ठीक है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अति कृपा होगी पूर्ण विराम। अगली लाइन में हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर सबसे नीचे बताया था ना मैंने, लिखना है कि हमें पत्र भेजने वाले का नाम, तो आपका या आपकी, आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम मनोज कुमार। बच्चों, मैंने ये समझाने के लिए ऐसे ही मनोज कुमार डाला है। इसके स्थान पे आप सभी बच्चे अपना अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। छात्र अपना नाम लिखेंगे और छात्राएं अपना नाम लिखेंगी। फिर कक्षा चौथी आ, फिर दिनांक, आप जिस दिनांक में ये पत्र लिखेंगे उसी दिन की दिनांक को यहाँ पर डालेंगे। तो बच्चों, पत्र को लिखते समय हमें ध्यान रख देना है सबसे पहले कि पत्र को किस तरह से आरंभ करना है और किस तरह से समाप्त करना है, और कॉमा और पूर्ण विराम बहुत आवश्यक है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और पत्र को आपको याद भी करना है क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, इसलिए पत्र को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से पत्र को याद करें और उसके प्रारूप को समझें।